हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीट रैगांव, पृथ्वीपुर, जोबट सीट पर वोटिंग अब खत्म हो चुकी है और इसके साथ ही 48 जो प्रत्याशी उनकी किस्मत अब ईवीएम में दर्ज है। इंतजार सबको 2 तारीख का है, 2 नवंबर का, जब नतीजे आएंगे, क्योंकि तभी दावों की हकीकत समझ में आएगी। नतीजों से सरकार के भविष्य पर, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ने जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है और बाद में अभी तक भी दावे दोनों तरफ से कि हम 4 सीटें जीतेंगे। इन 4 सीटों पर वोटिंग का प्रतिशत सबके सामने है। ये वोटिंग प्रतिशत किसके हक में गया है, किसे जनता ने आशीर्वाद दिया, किसके दावों में कितना दम है, इन सब के ऊपर 2 तारीख को पता चलेगा कि किसके दावे सच हैं। लेकिन फिलहाल इन दावों को करने के पीछे दम कितना है, क्या तर्क है, ये हम सुनेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जनता का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। कमल का फूल निश्चित है खिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता देख समझकर सच्चाई की जीत करेगी। लग रहा है कि सब कुछ हमारे हक में ही होगा। कांग्रेस उपचुनाव में संभावित पराजय से बौखला गई है। चारों इन उपचुनावों में जनता कांग्रेस को आईना दिखा करके प्रचंड बहुमत से जिता करके इसका जवाब भी देगी। कांग्रेस कितना भी जोर लगाए, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, नेतृत्व की कमी है, नीति और नियत, उसके ऊपर भी लोगों को शंका है। जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, इसके विरोध में जनता वोट देने जा रही है, इसलिए हम 4 सीटें जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये 4 चुनाव जीत रही है। तो कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि दरअसल आम जनता में गुस्सा बहुत है। ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तो था ही था, लेकिन साथ ही साथ जनता ने खुद ये चुनाव लड़ा है, जनता ने खुद सरकार को जवाब दिया है। 4 अलग अलग क्षेत्र हैं प्रदेश के जहां ये 4 सीटें पड़ती हैं और इन 4 सीटों में देश की सरकार के प्रति गुस्सा है या प्रदेश की सरकार के प्रति गुस्सा है। इस बात को कांग्रेस पार्टी ने जो बार बार उठाया है, क्या इस पर जनता अपनी मोहर लगाती है या फिर केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार है और बहुत अच्छा विकास काम कर रही है। जो समस्याएं वो केवल एक हद तक कुछ वक्त तक की हैं और बाकी सब अच्छा होगा। जनता इस बात पर बिलीव करती है। इन दोनों बातों के बीच, तथ्यों के बीच में असल चुनाव, असल निर्णय हो चुका है, लेकिन निर्णय सामने आएगा 2 तारीख को। हमारे साथ इस वक्त दोनों पार्टियों से 2 बहुत ही कुशल वक्ता जुड़े हैं। स्वदेश शर्मा साहब हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से और सुमेर सिंह सोलंकी साहब हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। सुमेर सिंह सोलंकी साहब, सबसे बड़ी बात यह कि एक लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ है, लेकिन अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें, वोटिंग परसेंटेज की बात करें, तो जो विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें जो सबसे कम प्रतिशत हम देख पा रहे हैं वो एक है जोबट, जहां सबसे ज़्यादा जोर लगाया, दूसरा है खंडवा, जहां सबसे ज़्यादा जोर लगाया। सत्ता पक्ष की कई सभाएं हुई, कई नेता, केंद्रीय मंत्री तक आए वहां सभा की। क्या लग रहा है आपको, किस वजह से ये प्रतिशत ऐसा दिखा? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने केंद्र और राज्य में जितनी अच्छे से काम किया है, विकास किया है, उसकी वजह से जनता में अपार उत्साह है और उस उत्साह के साथ में जनता ने मतदान किया है। रही बात कांग्रेस के पिछले 15 महीने की सरकार के शासनकाल में, जनता त्रस्त हो गई थी।
झूठ बोल के कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, उसका जवाब देने के लिए जनता बड़ी मात्रा में बूथ तक पहुंची और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में शामिल हुआ है, इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में काम किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन चारों सीटों को बड़े अच्छे बहुमत के साथ, रिकॉर्ड मतों के साथ जीतेगी। जी, लेकिन मैंने प्रतिशत के ऊपर एक सवाल पूछा, क्योंकि अगर प्रतिशत बहुत अच्छा होता तो सत्ता पक्ष का जहां बड़ा अच्छा प्रतिशत रहा, जैसे पृथ्वीपुर में एक बहुत अच्छा प्रतिशत 70 के ऊपर का दिखाई पड़ा है, वहां कांग्रेस का कहना है कि वहां जो पहले से प्रतिनिधित्व था उस पर जनता का भरोसा रहा है। तो क्या आप भी इस बात को मानते हैं? अगर ऐसा है तो फिर खंडवा में क्या हुआ, ऐसा है तो फिर जोबट में ये स्थिति क्यों बनी? अलग अलग स्थान की अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन जो प्रतिशत है वो निश्चित रूप से पिछले चुनावों के हिसाब से बढ़िया है, अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। चलिए ठीक है, ये दावे हैं। स्वदेश जी क्या कहेंगे इन दावों पर? और दूसरी बात ये कि अब तो चूंकि चुनाव हो गया, प्रचार का पूरा दौर भी हो गया, अब क्या लग रहा है आपको? क्या 4 सीटें जीतने का जो दावा था उसे बरकरार रखेंगे? पुनीत जी, ये चुनाव क्या क्यों हुआ, 4 उपचुनाव क्यों हुए, सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है। कोरोना आया, देश में आया, भयंकर आया, प्रदेश में आया, बड़ा भयंकर आया। 2.5 लाख लोगों के लगभग लोगों ने अपनी जानें गंवाई। उन 2.5 लाख में ये 3 विधायक और एक सांसद भी रहे और ये मौत की वजह रेमडेसिविर इंजेक्शन का अभाव और ऑक्सीजन का अभाव, सरकार का कुप्रबंधन और सरकार इनको इलाज ठीक से न दे सकी, इसलिए मौतें हुई 4 लोगों की और वहां उपचुनाव हुए। तो ये उपचुनाव हुए नहीं है, ये आकस्मिक मौतें नहीं हुई, ये सरकार की विफलता का परिणाम हुई। तो जनता इस बात को जानती है, क्योंकि दूसरी लहर के बाद जैसे ही उपचुनाव दमोह हुआ था तो आपने देखा होगा 40 वर्षों से परंपरागत सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, उसे कांग्रेस ने 20,000 मतों से जीती। पर क्या हुआ? रोते रहे, चिल्लाते रहे कि वो आपस में ये होगा और भितरघात हुआ और जयचंदों ने साथ नहीं दिया, जयचंद निकल पड़े, कई लोगों पर कार्रवाइयां की। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास बचे हुए नहीं। आज हम देख रहे हैं पूरा प्रदेश इस बात को जान रहा है अच्छे से। एक तो सबसे बड़ी बात कि आपने ऐसे टाइम पर चुनी हुई सरकार माननीय कमलनाथ जी की गिराई थी जब कोरोना दस्तक दे चुका था, हमने प्रबंध शुरू कर दिए थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नमस्ते ट्रंप में उलझे रहे और मध्यप्रदेश की सरकार गिराने में उलझे रहे। इंटरनेशनल फ्लाइटों का आना जाना बराबर चालू रहा और कोरोना बढ़ता चला गया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सरकार मध्यप्रदेश में बन गई और बनने के बाद इस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। आपने भी देखा, हमने भी देखा, हमारे साथ के कई पत्रकार मित्र, कई राजनेता ऐसे ही चलेगा। ये 4 जो चुनाव हुए ये लोग भी कोरोना में गए हैं। तो कोरोना की विफलता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी तक को इंगित करती है और कहती है जवाबदारी इनको लेना चाहिए कि कोरोना देश में इसलिए बढ़ा था। महंगाई की अगर बात करें, आज 106 रुपए पेट्रोल है, डीजल है, 116 रुपए पेट्रोल है, 1000 के पास गैस सिलेंडर हो गया है। महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी की आलम यह है कि 33 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश में है, 33 लाख, और इनको कोई किसी तरह का रोजगार नहीं है। कर्मचारी इनसे परेशान हैं। कुल मिलाकर के माफिया हावी है। माफिया हावी होने की वजह से क्या हुआ कि जो किसानों की पहले ही फसल बर्बाद हो गई, तो सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई। उसके बाद अब आज स्थिति ये बनी थी कि गेहूं, चना, मसूर, इनकी फसल बोने का बुआई का टाइम आ गया है और इसमें 20-25 दिन बकाया है, लेकिन खाद की किल्लत, उर्वरक की किल्लत, बीज की किल्लत, और किल्लत ही नहीं, ब्लैक से चाहो तो 1200 का बीज आपको 2000 में मिल जाएगा, आपको 2000 का कोई उर्वरक 4000 में मिल जाएगा, ब्लैक से मिल जाएगा। किसानों ने परसों 40 ट्रेडर्स ऐसे थे प्रतिष्ठानों के खिलाफ आवेदन देकर के स्थानीय कलेक्टर को दिया और कार्रवाई की मांग की कि कम से कम इनके खिलाफ कार्रवाई कर दो। तो जो माफिया तंत्र हावी हो गया है, सरकार का इसको संरक्षण दिखाई दे रहा है, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, मतलब कि आपका संरक्षण है, इसलिए खाद बीज से किसान परेशान है। आप अगर बात करो दतिया जिले की, तो दतिया जिले का इंदरगढ़ ब्लॉक है, इंदरगढ़ ब्लॉक में किसान पूरी रात गोदाम फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्वदेश जी, सुमेर सिंह सोलंकी साहब, चाहे खाद का संकट हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, ये ऐसे विषय हैं जो केंद्र से भी जुड़ते हैं, राज्य सरकार से भी राहतों की उम्मीद प्रदेश की जनता करती है। खाद को लेकर भले ही कितने दावे कर लिए जाएं, लेकिन आज का फैक्ट आपको भी पता है। अगर हम बाकी की तमाम जन समस्याओं की और सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, ये आज भी लोग इनसे जूझ रहे हैं।
क्या इन सब के बावजूद प्रदेश की जनता ने इन 4 सीटों पर भरोसा किया होगा बीजेपी पर? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे के साथ, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जमीनी स्तर पर चुनाव में प्रचार किया है। अरे तो सांसद महोदय ये भी कह रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात आप इस देश में कह रहे हैं, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप सांसद हैं, तो आप कह दीजिए। आप मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप सांसद हैं, आपके मुंह से प्रवक्ताओं के लिए रटी हुई लाइन बोलना ठीक नहीं है। आप सांसद हैं, आपसे सवाल बनता है, आपसे देश की जनता सवाल कर रही है। अगर मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा, सबका विश्वास, सबका विकास कहा है, तो आप ये भी बोल दीजिए हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये सबका देश है। सुनो मेरी बात सुन लो। पहले आप मेरी बात जब आप बोल रहे थे तो मैंने बहुत गंभीरता से आपकी बातों को सुना है। मैंने 2 लाइन नहीं बोली और आप बीच में बोलना शुरू कर दिए। देखिए मेरी बात भी सांसद है और सांसद से कोई शब्द निकले निश्चित रूप से ये रिकॉर्डेड होता है और इस पर सही जवाब लिया जाना समय पर जरूरी है। बाद में आप मैं भी आपसे इधर उधर चले जाएंगे, वक्त खत्म हो जाएगा। मैं भी आपसे पूछूंगा कि आपकी कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में क्या किया। मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी ने 15 महीने में क्या किया, किसानों के लिए क्या किया कमलनाथ जी? बनती थी, आज रॉकेट लॉन्चर बन रहे हैं। आज आप बताइए, कमलनाथ जी ने 2 लाख रुपए का कर्ज माफ किया, बेरोजगारों को पशु चराने का प्रशिक्षण देने की बात करती है कांग्रेस। जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए चालू की, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है आपकी सरकार ने, आपके कृषि मंत्री ने विधानसभा में रिकॉर्डेड है, देख सकते हैं आप, रिकॉर्डेड है। आपके कृषि मंत्री ने स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। चलिए 100 रुपए में 100 ये मुद्दे जनता के बीच में रहे स्वदेश जी, ये मुद्दे जनता के बीच में रहे। जैसा मैंने कहा कि जिस वक्त वोटिंग भी हुई तब भी लोगों ने इस परेशानी को या समस्या को जिया होगा, देखा होगा। अब मूल बात यह कि किस बात पर भरोसा किया, वो बात जो आप स्वदेश जी कहते हैं या विपक्ष कहता है कि साहब ये समस्याएं असल थी, इनके ऊपर बात ना करके एक अलग बड़ा कैंपेन खड़ा किया। और दूसरी तरफ ये बात है कि नहीं, समस्याएं तो हैं लेकिन हम पूरी ताकत के साथ इनको हल कर रहे हैं और इस बात पर जनता ने बीजेपी भरोसा किया होगा। तो वोटिंग हो चुकी है और त्योहारी सीजन के बावजूद जिस तरह का प्रतिशत है वो ये बताता है कि जनता ने अपना जवाब बहुत अच्छी तरह से दिया और दर्ज कराया। सुमेर सिंह सोलंकी साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि सांसद महोदय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुमेर जी, एक सीधा सा प्रश्न है कि जिन समस्याओं का जिक्र करते हुए ये दावा बीजेपी बार बार करती रही हर सभा में कि ये डबल इंजन की सरकार है, हर समस्या को एड्रेस करती है और दूर करती है। एक और वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी कहा है कि सरकार की छवि पर कई सवाल उठाए गए और कई तरह की आशंकाएं लादी गई और इन्हीं का जवाब इन 4 सीटों के रिजल्ट से मिलना था, इसीलिए इतना इस पर जोर लगाया गया। आपको लगता है कि जिन समस्याओं से आज तारीख तक, जब तक वोटिंग चल रही तब तक जूझ रही जनता, तो भी उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया होगा जैसा आप मानकर चल रहे हैं? क्या आधार है फिर इसका? जी बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, धोखेबाज और छलावा करने वाली सरकार के साथ नहीं है। निश्चित रूप से पिछले 15 महीनों की सरकार ने, जो कमलनाथ जी की सरकार ने काम किया, जो घोषणा पत्र उन्होंने बनाया था, उस घोषणा पत्र के हिसाब से उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया और जो जनमत अभी मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी माननीय स्वदेश जी बोल रहे थे, मेरे बोलने के बीच में ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में आई, वो ही बीमारी भारत में भी आई और मध्य प्रदेश में भी आई। जब सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार कोरोना महामारी में जनता के साथ मिलकर इस महामारी को समाप्त करने की लड़ाई लड़ रही थी, तब कांग्रेस कहां थी? कांग्रेस ने उस दौरान कितनी सेवाएं की? कांग्रेस के किन जनप्रतिनिधियों ने मैदान में आकर सरकार के साथ खड़े रहकर या समाज के साथ खड़े रहकर काम किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, वो हवाई मार्ग से, चाहे वो रेल मार्ग से, चाहे वो अन्य मार्गों के माध्यम से अनेक प्रदेशों में पहुंचाने का काम किया। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने
80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन वितरण का काम भी किया है। चलिए, आपकी इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं स्वदेश जी। मैं ले लेता हूं आपकी इस बात का उत्तर कि वो लोग कहां थे। टीकाकरण का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है, निःशुल्क टीकाकरण। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम लगातार किया जा रहा है, सड़कें बनाने का ठीक है, उत्तर ले लेता हूं आपकी इस बात का। मैं उत्तर ले लेता हूं सुमेर जी। ये सारी बातें जनता में पहले पहुंची। खाद की बात की, सुन लो। किसान के खाद की बात उन्होंने कही है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खाद के संकट को दूर करने के पूरे प्रयास कर लिए गए हैं और खाद पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमेशा भ्रम पैदा करते ही। आदरणीय सांसद जी, मैंने जो सवाल पूछा था कि दावे अपनी जगह, लेकिन जब वोटिंग चल रही थी उस दिन भी लोग किसान खाद के लिए परेशान थे। वो समस्या सॉल्व हो गई, केवल बयानों तक रहा और वो होगा, आगे दिखेगा जमीन पर। लेकिन तब तक, जब तक वोटिंग चल रही थी, तब तक भी लोग इससे जूझ रहे थे। जी उत्तर दें, कहां थी कांग्रेस पार्टी? एक सवाल पूछा है, जब वो जनसेवा कर रहे थे, सरकार जनसेवा कर रही थी। स्वदेश जी। हाँ, देखिए तो सुन लीजिए आप। सबसे पहले मध्य प्रदेश में अगर किसी ने विपक्ष ने ऑक्सीजन मुहैया कराने का काम किया तो एक ही सांसद है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, नकुल नाथ जी। उनने सबसे पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और 60 बेड की व्यवस्था सबसे पहले की है। उसके बाद माननीय दिग्विजय सिंह ने शुरू की। अगर विधायकों की बात करें, प्रवीण पाठक ग्वालियर में, संजय शुक्ला इंदौर में, डॉक्टर गोविंद सिंह लाहौर में। मैं किस किस का नाम बताऊं? एक एक जिला अध्यक्ष, एक एक ब्लॉक अध्यक्ष, मेरा खुद का बेटा लगातार संपर्क में रहे लोगों के और जितनी ऑक्सीजन जैसे दिलवा सकते हैं लोगों की जानें बचाने के लिए मैदान में रहे। और सबने देखा, IBC 24 ने खबर में भी दिखाया है मेरे बेटे को काम करते हुए। ये सारी बातों का माफ कीजिएगा, आप लोगों को बीच में टोकना पड़ता है क्योंकि हम थोड़ा सा, हमको लगता है कि ये सारी बातें हम जनता के सामने रख चुके हैं, एक नहीं कई बार रख चुके हैं। इस पर हम डिबेट भी कर चुके हैं। मूल प्रश्न आज का ये कि इस प्रतिशत के साथ में आपको विश्वास किस बात का है, किस तर्क का? एक आरोप लगा, मैं चाहता हूं स्वदेश जी आप इसका उत्तर दें। आरोप लगा जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई पृथ्वीपुर में कि कांग्रेस ने वहां अनैतिक साधनों का इस्तेमाल किया। आपने आरोप लगाया कि उन्होंने प्रशासन का दुरुपयोग किया। स्वदेश जी। देखिए, हमने आरोप नहीं लगाया, हमने आरोप नहीं लगाया, हमारी तथ्यात्मक बात है। एक सुनील यादव कार्यकर्ता है कांग्रेस का, जो गुटखा तक नहीं खाता, उसमें कोई FIR नहीं है। पुलिस उसको 3 बार उठाने की कोशिश की, उसने खुद आके बयान दिया। मोहनगढ़ के अंशुल खटीक भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की UP 04 गाड़ी से शराब बांटते हुए नजर आए, पैसा बांटते हुए नजर आए। और एक शकील मुखिया है, वो शराब बेचते रहे। नंदराम कुशवाहा, जो प्रचार थम जाने के बाद 150 लोगों को इकट्ठा बैठा करके आपकी बात का उत्तर लेता हूं, सोलंकी साहब पैसा दीजिएगा, जो आरोप लगाए। इसके दूसरी बात यह कि जब कांग्रेस ने आरोप लगाया तो कहा कि कांग्रेस हार के डर से कह रही, लेकिन पृथ्वीपुर में वैसे ही आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगाए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति, इनके आरोप बिल्कुल मिथ्या है। माननीय मुख्यमंत्री जिन पोलिंग बूथों का नाम लेके मीडिया में बयान दे रहे हैं कांग्रेस ने, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उन्हीं पोलिंग बूथ पर मीडिया के लोग पहुंच करके बाइट लेते हैं, बयान लेते हैं, जो अपराध करेगा, जो कानून के दायरे में, और बयान देता है कि यहाँ किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो अब एक बार उनको कह लेने दें, स्वदेश मुख्यमंत्री जी गलत है जी, कहें, या मीडिया जो खबर सोलंकी साहब कहें आप, वो गलत है जी। वो माननीय स्वदेश जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि कानून का कोई दुरुपयोग नहीं करता। कानून का जो भी व्यक्ति उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। आपके किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई तभी हुई होगी जब कानून को उन्होंने अपने हाथ में लिया होगा। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में नहीं, मेरा मूल प्रश्न था कि जब वो शिकायत करते हैं तो आपने कहा वो डर गए, हार के डर से शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन यहां यही इसी तरह के आरोप जो विपक्ष में है, जो सभाएं आपके मुताबिक कम कर रहे हैं, उन पर आपने भी यही आरोप लगाए कि पृथ्वीपुर में जहां बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, बोले वहां कांग्रेस पार्टी ने इसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। देखिए, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को जो चीज दिखा होगा वो प्रमाणित रूप से किया होगा, उसके लिए उन्होंने कहा। चलिए ठीक है, अब जनता की अदालत में आप दोनों पक्ष अपनी तरफ से बातें रख चुके हैं। जनता ने अपना वोट दे दिया है, ईवीएम में दर्ज है और दावे हैं। किसके दावे खरे होंगे, किसके दावे जमीन के ऊपर सच निकलेंगे, यह भी दो को पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आकर अपने पक्ष रखने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।